आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए, जबकि 33 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पौड़ी जिले में सबसे अधिक 20 संक्रमित मिले। देहरादून जिले में 10, उत्तरकाशी में 5, पिथौरागढ़ में 4, चंपावत, हरिद्वार व उधमसिंह नगर जिले में 2-2, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल जिले में 1-1 संक्रमित मिला। वहीं 33 मरीज ठीक भी हुए हैं। तबादले पर नहीं जाने वाले 4 पीसीएस अफसरों को चार्जशीट। तो शासन ने तबादला आदेश नहीं मानने वाले 4 पीसीएस अफसरों को चार्जशीट दे दी। उनसे 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक सचिव एएस हाकी ने इसकी पुष्टि की है। दूर संचार में 100% विदेशी निवेश, ऑटो ड्रोन क्षेत्र को बड़ी राहत। तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार देने के लिए दूरसंचार, ऑटोमोबाइल व ड्रोन क्षेत्र में सरकार ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दूरसंचार में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित कई ढांचागत सुविधाओं की घोषणा की। ऑटो क्षेत्र में जान फूंकने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम के तहत 25,938 करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की है। अब सिम के लिए केवाईसी की जरूरत नहीं होगी। तो उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अब केवाईसी जरूरी नहीं होगा। सिम कार्ड को प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड कराने के लिए नए केवाईसी की जरूरत नहीं होगी। उत्तराखंड में बेटियों को सेना में जाने के लिए करेंगे प्रेरित गुरमीत सिंह। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को राजभवन में उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं स्वावलंबी और बहादुर हैं। यहाँ की बेटियों को सैनिक स्कूलों व एनडीए के लिए प्रेरित कर राज्य में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जाएगा। भाजपा के नैनीताल जिलाध्यक्ष के घर में धमाका। तो भाजपा के नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के हीरानगर स्थित आवास में मंगलवार रात करीब 11:15 बजे हुए जबरदस्त धमाके से पूरा इलाका दहल गया। 6 दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूट गए। पड़ोसी के घर की दीवार भी टूट गई। 18 घंटे की जांच में भी पता नहीं चल सका कि धमाके की वजह क्या थी। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट रात 11:15 बजे के करीब सोने ही जा रहे थे कि घर के एक कमरे में तेज धमाका हो गया। बगल के कमरे में सो रहे प्रदीप, उनके तीनों बच्चों की नींद टूट गई और वे रोने लगे। प्रदीप ने पूजा घर और किचन के पास पर्दों में लगी आग को बुझाया और खुद परिवार के साथ बाहर निकल गए। धमाके की आवाज़ सुनकर प्रथम तल पर रहने वाले प्रदीप के भाई कंचन, किराएदार और पड़ोसी भी बाहर निकल गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करने पर पता चला कि 6 दरवाजे टूटकर अलग हो गए हैं। खिड़कियों के शीशे टूटकर दूर तक बिखर गए हैं। पड़ोसी राजीव खंडेवाल के घर की दीवार भी टूट गई थी। बम धमाकों से देश में दंगे फैलाने की थी साजिश। तो त्योहारों से पहले देश को दहलाने की आतंकी साजिश में नया खुलासा हुआ है। पुलिस गिरफ्त में आए 6 संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि नवरात्र और रामलीलाओं के बड़े पंडालों के आसपास बम धमाका कर देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। ऐसी जगहों की रैकिंग की जा रही थी जहां त्योहारों पर बड़ी भीड़ जुटती हो, ताकि आतंकी हमला कर सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सके। अभिनेता सोनू सूद के घर आयकर का छापा। तो कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद कर चर्चा में आए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर समेत 6 ठिकानों पर बुधवार को आयकर टीमों ने छापा मारा। टीमों ने कथित कर चोरी से जुड़ी जांच के सिलसिले में सोनू के घर का सर्वे किया। चारधाम यात्रा के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज। तो चारधाम यात्रा शुरू करने संबंधी मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 10 सितंबर को सरकार ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि नियत की थी। उत्तराखंड में खुलेगा FTII का आउटरीच सेंटर। तो प्रदेश में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का आउटरीच सेंटर खुलेगा।
अटल उत्कृष्ट स्कूलों में होगी गेस्ट टीचरों की भर्ती। तो अटल उत्कृष्ट और अन्य स्कूलों में गेस्ट टीचरों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा इंटर कॉलेज में व्यायाम शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसके आदेश अधिकारियों को दिए हैं। बुधवार को विधानसभा स्थित सभा कक्ष में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में गेस्ट टीचरों की भर्ती के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा इंटर कॉलेजों में व्यायाम शिक्षकों के पद सृजित करने, माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को 10 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रवेश उत्सव के दौरान अधिकारी जिन स्कूलों में गए, देखने को मिला कि इस दौरान छात्रों की संख्या बढ़ी है। युवा सीएम धामी ने उत्तराखंड के युवाओं के लिए खोले रोजगार के रास्ते। तो 22,000 सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य। तो लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोल दिए हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त और बैकलॉग पदों पर भर्तियां करने का फैसला लिया है। लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग ने इनमें से कई विभागों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिंदा महिला को 18 साल पहले कर दिया मृत घोषित। तो डीएम नैनीताल धीराज सिंह गर्ब्याल के जनता दरबार में बुधवार को एक महिला अपने जीवित होने का प्रमाण लेकर पहुंची। महिला ने बताया कि 18 साल पहले करीबी रिश्तेदार ने अफसरों की मदद से पीड़िता को मृत घोषित कराकर उसके मकान पर कब्जा कर लिया। तब से वह खुद को जीवित साबित करने के लिए तमाम दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। डीएम ने एसडीएम हल्द्वानी मनीष कुमार को मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड को नंबर 1 औद्योगिक राज्य बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का औद्योगिक विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगले 10 साल में उत्तराखंड को देश का नंबर 1 औद्योगिक राज्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिना ब्याज लोन देने को 683 जगह लगेंगे मेले। तो विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए किसानों, महिला समूहों को बिना ब्याज का लोन देने को ऋण वितरण मेले लगवाएगी। उत्तराखंड को हर माह फ्री मिल सकती है 1100 मेगावाट बिजली। तो उत्तराखंड के विद्युत लोकपाल और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने सरकार को सलाह दी है कि वो टीएचडीसी के अंशदान मामले में मजबूत पैरवी करे। उन्होंने कहा कि यदि उत्तराखंड को उसका हक मिलता है तो राज्य को टीएचडीसी से प्रति माह करीब 1100 मेगावाट बिजली रॉयल्टी के रूप में मिल सकती है। चारधाम यात्रा शुरू कराने को उच्च न्यायालय में पैरवी करेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस भी चारधाम यात्रा शुरू कराने के लिए हाई कोर्ट में पैरवी करेगी। कांग्रेस ने हाई कोर्ट में इस मामले में पक्ष रखने के लिए पूर्व महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह नेगी को अधिकृत किया है। टेक्नीशियन भर्ती के लिए राज्य में दोहरे मानक। तो राज्य में टेक्नीशियनों की भर्ती में दोहरे मानक अपनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में टेक्नीशियनों की भर्ती में अनुभव की कोई शर्त नहीं है, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्ती में युवाओं से 2 साल का अनुभव मांगा जा रहा है। चुनाव से पहले 1 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट। तो चुनावी साल में सरकार 1 लाख से अधिक छात्रों को टैबलेट का तोहफा देने जा रही है। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुरुआती आकलन के अनुसार इस पर 100 करोड़ रुपए से अधिक का बजट खर्च होने जा रहा है। राज्य सरकार सभी सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के छात्रों को मौजूदा सत्र में टैबलेट प्रदान करने जा रही है। पिछले सत्र में छात्र संख्या 1,05,000 से अधिक थी। इस बार इसमें वृद्धि की उम्मीद है। इस कारण 100 करोड़ रुपए का बजट भी कम पड़ सकता है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में घुसा हाथी, हड़कंप। तो डोईवाला कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार देर रात हाथी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की 4 दीवारी तोड़ डाली। वन कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से हाथी को जंगल में खदेड़ा। दून से लापता छात्राओं की दिल्ली में तलाश। तो किशनपुर स्थित कन्या गुरुकुल महाविद्यालय से लापता दोनों छात्राओं
की पुलिस दिल्ली में तलाश कर रही है। एमबीबीएस के छात्रों को हॉस्टल के गेट पर रोकने पर हंगामा। तो दून मेडिकल कॉलेज में फीस कम करने को लेकर आंदोलन कर रहे एमबीबीएस छात्रों को प्रबंधक ने कहने पर हॉस्टल गेट पर रोक दिया गया, जिससे उनमें आक्रोश फैल गया। छात्रों ने यहाँ हंगामा किया और आंदोलन दबाने की साजिश इसे करार दिया। करीब 1.5 घंटे हंगामे के बाद छात्रों को अंदर आने दिया गया। उत्तराखंड में अचानक बढ़े कोरोना के मरीज। तो राज्य में बुधवार को कोरोना के मरीजों में अचानक इजाफा हो गया। देहरादून में कल कोरोना टीकाकरण महाअभियान। तो दून में एक दिन में 33,000 लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 17 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। अल्मोड़ा नंदा देवी मेले में लोक रंग बिखेरे। तो सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में नंदा देवी मेला पूरे शबाब पर है। बुधवार को सर्वदलीय महिला संस्था ने शानदार कार्यक्रम पेश किए। वही खबर है पौड़ी से पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने पत्नी और बेटे को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही 68,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि इस हत्याकांड में शामिल नेपाली मूल के व्यक्ति को भी 4 साल की सज़ा दी गई है। इस मामले में कोतवाली पौड़ी में मृतक के दामाद ने तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गढ़वाल विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंची सीबीआई टीम। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में निजी कॉलेजों की समानता व मानकों के विपरीत सीट वृद्धि को लेकर चल रही जांच मामले में सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम ने बुधवार को विश्वविद्यालय में पहुंचकर विभिन्न पत्रावलियों की जांच की। चमोली में 18 प्लस के सभी लोगों को कोरोना का पहला टीका लगा। तो चमोली जिले में कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण का एक बड़ा लक्ष्य बुधवार को हासिल कर लिया गया। जिले में 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले लक्षित सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। परीक्षा परिणामों में अनियमितता पर छात्र नेताओं ने किया प्रदर्शन। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में परीक्षा परिणामों में अनियमितता को लेकर छात्रों ने कुलपति और परीक्षा नियंत्रण का पुतला फूंका। टिहरी में कर्मचारियों ने की नारेबाजी। तो सीडीओ कार्यालय के सामने गेट मीटिंग कर जन जागरण किया, 20 को प्रदर्शन करने की धमकी दी। तो विभिन्न मांगों को लेकर के गठित उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का 10वें दिन भी गेट मीटिंग का सिलसिला जारी रहा। रिक्त पदों को भरने की मांग। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार से विभिन्न विभागों में रिक्त जेई के पदों पर विज्ञप्ति जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इस संबंध में डिप्लोमाधारी बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र जेई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उत्तरकाशी में मजबूत भू कानून को प्रदर्शन। तो मजबूत भू कानून लागू करने और एक समान पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर के उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारियों ने जिला मुख्यालय पर शासन प्रशासन के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 1 अक्टूबर को देहरादून में विशाल प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। थराली में वाहन दुर्घटना में 1 की मौत, 3 लोग घायल। तो थराली जूनीधार मोटर मार्ग पर गोटिंडा के पास देर शाम एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार हरिराम पुत्र उमेश राम उम्र 50 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्कूलों में धूमधाम से मना प्रवेशोत्सव पखवाड़ा। तो जिले भर के विद्यालयों में आयोजित हुए कार्यक्रम अधिकारियों ने भी शिरकत कर एडमिशन बढ़ाने पर जोर दिया। पहली मेरिट वालों के दस्तावेज आज से होंगे सत्यापित। तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की पहली मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया जारी है। छात्र छात्राओं को कॉलेज के MIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 20 सितंबर तक का समय दिया गया है।
कुमाऊं विश्वविद्यालय 3 विषयों का परीक्षाफल जारी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को BA LLB पंचम, BSc IT पंचम और BSc फैशन एंड डिजाइनिंग पंचम सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया। प्रवेश के लिए 20 तक करें आवेदन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक वार्षिक पद्धति में प्रथम द्वितीय वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन से वंचित छात्र छात्राएँ 20 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा कर सकते हैं। 19 अफसरों का तबादला। तो गिरधारी रावत को खेल निदेशक बनाया। ऋषिकेश के नगर आयुक्त को हटाया गया। हरिद्वार में बोरे में मिले शव की पहचान हुई। तो सिडकुल की रामनगर कॉलोनी में मिला शव बुग्गावाला थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर डोंगिया की महिला का था। भू कानून के विरोध में कलेक्ट्रेट में गरजे विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता। ऑडिशन में मॉडल्स ने दिखाए जलवे। तो 1 साल के लंबे ब्रेक के बाद सिरमिट कम्युनिकेशन की ओर से बुधवार को आयोजित मिस उत्तराखंड ऑडिशन में मॉडल्स ने अपने हुनर के जलवे दिखाए। वहीं खबर है मसूरी से गज्जी बैंड के पास पैराफिट से टकराई कार। तो देहरादून से मसूरी आ रही एक कार गज्जी बैंड के निकट अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकरा गई। घटना में कार सवार 3 लोगों को चोट आई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो टेक्निकल अप्रेंटिस के पद खाली। तो 316 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर सहित कई पदों पर करें आवेदन। तो 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ANM के पदों पर बम्पर भर्ती। तो 5000 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत सहायक के पदों पर करें आवेदन। तो 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन इस्माइल शुरू किया गया है। साइबर ठगों ने फौजी से ठगे 1,31,000 रुपये। तो स्कूटर बिक्री का ऑनलाइन विज्ञापन देकर की गई ठगी। वही खबर आई है देहरादून से नाबालिग के अपहरण के प्रयास में युवक को गिरफ्तार किया गया। तो नाबालिग लड़की का अपहरण कर नेपाल भागने की तैयारी कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुरोला से खबर आई है धूमधाम से मना धनेश्वर महाराज का छठ मेला। तो ग्रामीणों ने जागरण करने के साथ ही किया तांदी रासो नृत्य। क्षेत्र का अंतिम था मेला। वाहनों में 6 घंटे भूखे प्यासे बैठे रहे मुसाफिर। तो पहाड़ी से पत्थर गिरने से कांडी खाल डाबरी की बंद रहा चंबा धरासू हाईवे। बात करता हरिद्वार की खबरों की। तो जीरो जोन में प्रीपेड सवारी वाहनों का संचालन शुरू हो गया। तो जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। शुक्रवार को 50,000 लोगों की कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वही खबर है हरिद्वार से ही कार चुराने वाले गिरोह के 3 बदमाश धरे। तो 11 सितंबर की रात को हुई थी ज्वालापुर और रानीपुर में कार चोरी। कार चोरी का शतक लगाने की मंशा थी। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि गिरोह के सरगना प्रमोद ने साल 2021 में 100 कारों की चोरी करने की योजना बनाई थी। अब तक वह 40 से अधिक कारें चोरी कर चुके हैं। गर्भवती के पेट में लात मारी, गर्भपात। डीजे बंद करने का आग्रह करने पर पड़ोसियों ने की मारपीट। मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो 6 एजेंसियां 10 घंटे जांच में जुटी, नतीजा सिफर। तो बिजली गिरने से लेकर गैस रिसाव तक पर जाकर जांच अटकी। अफसरों और एजेंसियों के बयानों में विरोधाभास है। भाजपा जिलाध्यक्ष के घर में हादसे के बाद बिखरे शीशे और दीवार की ईंटें भी उखड़कर गिर गई। गोल्डन कार्ड के नाम पर कटौती नहीं सहेंगे। तो पेंशनर्स ने गोल्डन कार्ड के नाम पर की जा रही कटौती को वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय बताया। MBPG 1383 में से 24 ने छोड़ दी परीक्षा।
आज से सत्यापित होंगे दस्तावेज, तो पीजी ऑफलाइन प्रवेश फॉर्म जमा कराने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं छात्र छात्राएं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो प्रोन्नति की मांग के लिए गरजे छात्र। तो कोरोना की आशंका को देखते हुए द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को प्रोन्नत करने की मांग है। बंद सड़कों से सीमांत के गांवों में तिगुने बढ़े सामान के दाम। तो 90 दिन से बंद सड़क नहीं खुलने पर बीआरओ के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अभियंता दिवस पर याद किए गए भारत रत्न ई विश्वेश्वरैया। तो जिले में अभियंता दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। फिर विवादों में घिरे विधायक ठुकराल। तो भाजपा नेता से बदसलूकी का आरोप, केस दर्ज करने की मांग पर धरने पर बैठे भाजपा नेता कोली। वही खबर आई है, अल्मोड़ा से बालिका पर हमला करने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। द्वारा हाट से खबर आई है, बाहरी युवती की नियुक्ति पर भड़के। तो नाराज परिवारों ने कहा भूमि के बदले नौकरी देने का किया गया था वादा। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो मियां बीबी की झगड़े में पीटी पुलिस। तो मियां बीबी का विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर पति ने हमला कर दिया। उसके दो साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों को लाठियों से पीटा, जिसमें दरोगा घायल हो गया। हमलावरों ने दरोगा की कार भी क्षतिग्रस्त कर दी। फंदे पर लटका मिला कारोबारी, परिजन और ससुराली भिड़े। तो रुद्रपुर से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में टेंट कारोबारी का शव घर के बाथरूम में फंदे पर लटका मिला। परिजन मातम में थे, तभी वहां पहुंचे ससुरालियों को देखकर उनका पारा चढ़ गया और दोनों पक्ष भिड़ गए। वही खबर आई है, रुद्रपुर से ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। रुद्रपुर से खबर है, संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत, सांप के काटने का अंदेशा। और रुद्रपुर से खबर आई है, पीजी कॉलेज में पहले दिन 1 बजे तक हुआ एडमिशन।